हेलो एवरीवन। आज आप सबको मैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट सिखाता हूं मैं। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है हमें? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बॉन्ड पेयर को मैं शॉर्ट सिंबल बीपी दे देता हूं और लोन पेयर को मैं एक सिंबल दे देता हूं एलपी। और आपके सामने क्या आएगा? बीपी प्लस एलपी का सम 2 to 7 आपके सामने आएगा। तो दैट में बी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अगर बीपी एलपी का सम आपको 2 नजर आता हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे? एसपी देखिए क्या है? 1s एंड 1p। 1 plus 1 is what? 2। 3 पे आप क्या बोलेंगे? sp2। देखिए 1 plus 2 is what? 3। अगर आप 4 पे बोलेंगे sp3 तो 1 plus 3 is what? 4। देन आप बोलेंगे sp3d, that is 1 plus 3 plus 1 5। देन बोलेंगे आप sp3d2, that is 1 plus 3 plus 2 6। एंड देन बोलेंगे आप sp3d3, 1 plus 3 plus 3, what is this? 7। तो क्या कहा मैंने कि आप मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम को डिसाइड करें। और यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर कि किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या होता है? द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मतलब उस मॉलिक्यूल में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी को हम मॉलिक्यूल का क्या लेते हैं? सेंट्रल एटम। तो आप सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बीपी और एलपी में डिस्ट्रीब्यूट करें और बीपी एलपी में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको सम 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिलना है और उसी के अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। तो मान के चलें कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास अगर BCl2 है। अब देखिए, इस बीपी प्लस एलपी को लाने का जो कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट है वो है क्या एक्चुअली? कैसे डिसाइड करना है? बेरिलियम हमारा क्या है यहां पे? सेंट्रल एटम। अब बेरिलियम के साथ कितने क्लोरीन अटैच्ड हैं? 2 क्लोरीन अटैच्ड हैं। तो मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। regardless of the nature of the atom attached to the central atom, you have to write that much number of bond pair। क्या कहा मैंने? कि सेंट्रल एटम के साथ जितने भी एटम अटैच्ड हैं बिना किसी बात की चिंता किए उतने नंबर ऑफ क्या लिखेंगे आप? बॉन्ड पेयर। तो आपने क्या लिख दिया? उतने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहां पे मैंने देखा कि देयर आर 2 क्लोरीन अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम बेरिलियम। और अब देखें जो अपना मेन पर्पस है, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। और लास्ट बस पॉइंट कि बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में चले गए, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है उस अटैच्ड एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यू ऑल आर फेमिलियर कि हैलोजेंस के अंदर किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 7 होगा। उसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ये दोनों ही क्लोरीन ने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज किया बॉन्ड बनाने में, और अब हम लोग बोलेंगे वी आर लेफ्ट विथ नथिंग। सो दिस इज व्हाट? 2bp plus 0lp। सो 2 plus 0 का सम 2 और 2 से आप क्या बोलेंगे? sp। बस इतना ही काम करना है हमें। अब देखिए, मैं डिफरेंट केसेस में आप बच्चों को सिखाता हूं और वहां से आप विद इन सेकेंड्स आप निकाल लेंगे किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। और आपको मैं ये भी बात बता दूं कि जेईई मेन और नीट के अंदर एक क्वेश्चन आपके सामने ऑलमोस्ट 99% श्योरिटी है कि आएगा और आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। अब अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं, अगर मैंने लिया सल्फर डाइऑक्साइड। हमें क्या पता है कि सल्फर इज व्हाट? द सेंट्रल एटम। व्हाई? जस्ट बिकॉज द सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि सेंट्रल एटम के साथ जितने भी एटम अटैच्ड हैं बिना किसी बात की चिंता किए उतने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लिखेंगे आप। तो आप क्या बोलेंगे बेटा? 2 बॉन्ड पेयर। और अब आप बताएं कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के? 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए इस 6 इलेक्ट्रॉन में से कितने चले गए बॉन्ड बनाने में? आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के पास भी 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है,
जिसको 2 की जरूरत है, तो अगर दोनों ऑक्सीजन मिलकर के आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ले गया तो बचे कितने मेरे पास 2, और 2 मींस व्हाट 1 लोन पेयर। जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा मींस पेयर में क्या होगा 1 लोन पेयर। तो 2 + 1 इज व्हाट 3, और 3 से आप जवाब क्या देंगे sp2। सो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट द आंसर। अगर मान लें मैं आपको देता हूं, सपोज हमने ले लिया SF4, अगर मैं SF4 लेता हूं, अब SF4 में बताएं सल्फर हमारे पास क्या है सिंपल एटम। मैंने जैसा कहा कि जितने एटम अटैच उतना बॉन्ड पेयर, तो आप क्या लिख देंगे 4 बॉन्ड पेयर। और अभी अभी आपने देखा सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से 4 चले गए फ्लोरीन के साथ, क्योंकि हर फ्लोरीन को एक चाहिए, और बच गए हमारे पास 2, दैट इज व्हाट 1 लोन पेयर, और दैट इज 5, और 5 से जवाब क्या देंगे आप sp3d। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अब मैं मान लें कि अगर आप बच्चों को देता हूं अ वेरी पॉपुलर मॉलिक्यूल, ये क्या है देखिए, दैट इज BrF3। BrF3 मान लें कि BrF3 में आपसे पूछा गया, आप बताएं ब्रोमीन क्या है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से अटैच कितने फ्लोरीन है 3, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे आप 3 बॉन्ड पेयर, और ब्रोमीन हैलोजन होने की वजह से इसके पास भी कितने हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें से तीनों फ्लोरीन ने एक एक लिया, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन हमारे चले गए, बचे कितने 7 में से 4, और 4 मींस 2 लोन पेयर, तो 3 + 2 इज 5, अगेन द आंसर विल बी sp3d। अगर आप मान लें आपसे कोई कहता हो वाटर के बारे में, अब सेंट्रल एटम कौन है ऑक्सीजन, यहाँ पे सेंट्रल एटम, बिकॉज यू नो हाइड्रोजन is not considered for central atom. Hydrogen is not considered for central atom because hydrogen can form one bond, और अगर मॉलिक्यूल में कोई एक बॉन्ड बनाएगा तो कभी बीच में नहीं हो सकता, वो हमेशा किनारे ही बैठे मिलेंगे। तो इसका मतलब कि आप यहाँ पे क्या बोलेंगे दैट इज 2 बॉन्ड पेयर। अब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 चले गए हाइड्रोजन के साथ, अब बच गए 4, इसका मतलब व्हाट इज दिस 2 लोन पेयर, एंड 4 से जवाब आप क्या देंगे sp3। In the similar manner, I can say if you want to find in case of XeOF4, you can say xenon is what the central atom, और कितने एटम अटैच्ड हैं 1 ऑक्सीजन एंड 4 फ्लोरीन, तो कितने हो गए टोटल 5। तो अब आप बोलेंगे 5 बॉन्ड पेयर, और आप सबको मालूम है कि xenon के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आउट ऑफ 8 कितने चले गए 2 ऑक्सीजन ने ले लिया और 4 फ्लोरीन के अंदर चला गया, क्योंकि हर फ्लोरीन को एक चाहिए, तो 4 + 2 6 हमारे चले गए, बचे कितने 2, दैट इज व्हाट 1 लोन पेयर, और 6 से आपका जवाब क्या आएगा sp3d2। तो इस प्रकार से आप कहीं भी निकाल सकते हैं। सपोज आपके सामने मैं XeF6 दे रहा हूं, तो आप कह सकते हो कि सर जेनॉन के साथ 6 फ्लोरीन मींस व्हाट द 6 बॉन्ड पेयर, और जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में से आपको मालूम है कि 6 फ्लोरीन ने 6 ले लिया, बच गए 2, और 2 मींस व्हाट 1 लोन पेयर, सो दिस इज व्हाट 7, यू कैन से sp3d3। तो आप कोई भी, अब सोफा आई हैव कंसीडर्ड द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, है ना, अभी हमने ऐसे मॉलिक्यूल लिए इस पे चार्ज नहीं था, लेकिन हम लोग आराम से इस मेथड को लगा के कटायंस अनायंस दोनों पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बताता हूं लेट अस से अमोनियम आयन, क्या बोला मैंने अमोनियम आयन, और आप जानते हैं अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन हमें सेंट्रल एटम कहना है, और आप बताएं नाइट्रोजन से अटैच्ड 4 हाइड्रोजन, हाउ मेनी, सो यू हैव टू राइट 4 बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 हैं, तो मालूम है आपको, और 5 में से जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे आप उतना माइनस कर लेना, तो आप देखो -1, सो दिस इज व्हाट 4, तो हियर वी आर कंसर्न्ड विद 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताएं 4 हाइड्रोजन है, चारों एक एक लेके चले गए, तो ऑब्वियसली व्हाट 0 लोन पेयर, और 4 + 0 से 4, और जवाब आपका क्या आएगा sp3। मैं आपको एक अनायन दिखा देता हूं, अगर आप मान लें कि CO3 2 नेगेटिव लेते हो, कार्बन इज व्हाट द सेंट्रल एटम। अब आप बताओ जैसा मैंने बताया कि कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर आप लिखोगे, तो आपने क्या लिख दिया 3 बॉन्ड पेयर, और आप यहाँ पे क्या बोलेंगे आप 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। मैंने क्या कहा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर लो, निगेटिव है तो प्लस कर लो, तो कितने निगेटिव है 2 निगेटिव।
आप 2 प्लस कर लो, आपके कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन से कंसर्न है। आपको मालूम है हर ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तीनों ऑक्सीजन मिलकर के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ले गए और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो 0 लोन पेयर 3 और जवाब आप क्या देंगे sp2। तो आपने देखा कि बड़े आसानी से आप एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, कैटायंस में, अनायंस में मेरे इस बताए हुए टेक्निक के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। आई होप आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसको अप्लाई कीजिए, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, उसमें टोटल केसेस जो भी बनते हैं आप इस प्रोसेस को लगाएं, इस टेक्निक को लगाएं कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट आइकन से, और लगा के आप हाइब्रिडाइजेशन सेकेंड्स में ला सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।